तो गाइज आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर पर बेस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी जानेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज किसी कंपनी के एप्टीट्यूड के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये 4-5 टाइप में आपको बताऊंगा और उनको ट्रिक से फॉर्मूले से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, हिंदी वाले समझ जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, नेचुरल नंबर क्या चीज होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर मींस जो रेगुलर काउंटिंग नंबर हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। लाइक जब भी आप किसी बच्चे से कहते हैं कि हाँ भाई काउंटिंग सुनाओ, तो वो ऐसे ही शुरू करता है 1 2 3 4 5 से लेके जहां तक वो सुना सकता है वो ही नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, रेगुलर काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, एन तक यानी कि एन टर्म हम ले रहे हैं, जहां तक बोलना है बोलो, लेकिन नेचुरली काउंटिंग होनी चाहिए 1 2 3 4 5। अब इस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक सवाल तो आप यही ले लीजिए। ठीक है, कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, आपसे यही पूछ लेगा नेचुरल नंबर होते क्या हैं, क्या होते हैं, या फिर व्हाट इज नेचुरल नंबर, ये सवाल आपसे पूछ लेगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, कई बार इसमें भी लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि नेचुरल नंबर एक्चुअल क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे 1 2 3 डॉट 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 0 1 2 3 डॉट 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 1 3 5 7 डॉट 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 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप यहां पर देखकर आसानी से आपको सबसे पहले टिक किस पे करना है, हाँ भैया ये है हमारा नेचुरल नंबर जिसको हम नेचुरली बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पे किस टाइप के सवाल आते हैं जिनमें हमें फॉर्मूला या फिर ट्रिक अपनानी पड़ती है। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, जो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये नेचुरल नंबर है या फिर हाँ ये सवाल नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, यहाँ पे ये फॉर्मूला या फिर ये ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल की तरफ और सवाल में सबसे पहले लेते हैं हम टाइप 1। ठीक है, T1 मतलब टाइप 1 क्वेश्चन नंबर। ठीक है 1, और सवाल आपके पास पहला आएगा इस तरीके का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके आप मान लीजिए 100 तक। इसका योग क्या होगा, योग तो आपको बता ही रखा है कि हाँ ठीक है एडिशन का साइन लग रहा है, तो इसका योग क्या होगा, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शन होंगे और ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऑप्शन होंगे आपके पास 50-50, 30-30, 20-20 या फिर 40-40। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये 100 तक ही हो, ये 50 तक भी हो सकता है, ये 200 तक भी हो सकता है, ये 1000 तक भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि वो क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन कितनी मेजर करना चाह रहा है। ठीक है, अब आप इस सवाल को सॉल्व क्या करेंगे, यहां पे एक लैंग्वेज और इस सवाल की बन सकती है, वो ये कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, ये एक इसकी दूसरी लैंग्वेज है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, जस्ट लैंग्वेज अलग है। अगर क्वेश्चन को आपसे ये जज करना है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। ठीक है, अब किसी के मन में चल रहा है कि भैया प्राकृत संख्याएं तो 1 3 5 7 होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला बंदा फेल हो जाएगा क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो क्या होती है 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक, 200 तक, 150 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब वो योग आपको कैसे निकालना है, फॉर्मूला आप रट लीजिए अपने माइंड में, n ब्रैकेट में n+1/2 ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 1 से लेके जहां तक के भी जो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर है उनका एडिशन। कैसे, n क्या होता है, ये जो लास्ट डिजिट होती है, चाहे यहाँ पे 50 हो, 100 हो, 150, 200, 1000 हो, ये जो लास्ट डिजिट होती है इसे ही हम n कहते हैं। तो n की जगह आप पुट कर दीजिए लास्ट डिजिट, तो 100। ठीक है, ब्रैकेट में 100 + 1/2 सॉल्व किया इसको, तो 100 × 101/2 इसको सॉल्व किया तो 50 × 101, ऑप्शन आ गया आपका 50-50 आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसको तो 50-50 आंसर आ गया और आंसर में ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, तो 50-50 आपका आंसर हो गया। तो ये एक पैटर्न है जो बहुत बेसिक पैटर्न है, आपसे पूछ लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है 1 से 100 तक ही पूछे, 1 से 50 तक, 1 से 20 तक आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल भी इसमें आ जाता है कई बार, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल टाइप 2
ठीक है, T2 एडवांस लेवल में आपसे बीच में से पूछ लेगा, लाइक 51 से 100 तक नेचुरल नंबर का योग। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, 51 से 100 तक नेचुरल नंबर का आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, इसी का लैंग्वेज अगर मैं चेंज कर दूं, 51 प्लस 52 प्लस 53, ठीक है, प्लस 100, ठीक है, और इसका एडिशन आपसे पूछ सकता है। अब कई लोग तो क्या करते हैं, इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं जिनको फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन जोड़कर कर सकता हूं। तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपके पास 10 सेकंड से ज्यादा ये समय ही नहीं लगेगा। 10 सेकंड भी ज्यादा मैं बता रहा हूं, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो 2 से 3 सेकंड में आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, तरीका नंबर 1, ठीक है, मेथड फर्स्ट। ठीक है, मेथड फर्स्ट तो ये है क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बताया 1 से 100 तक का कैलकुलेट करने का, लेकिन आपसे पूछा है 51 से 100, तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो आप 1 से 100 तक का यहां पे कैलकुलेट कर लें और उसमें से माइनस कर दें 1 से 50 का। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 51 से 100 का आएगा। गॉट इट? ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं यहां पे? ठीक है, तो 1 से 100 तक का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, n+1/2। ठीक है, ये 1 से 100 तक के लिए कैलकुलेट करें और माइनस 1 से 50 तक के लिए कैलकुलेट करें, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो 51 से 100 आ जाएगा। समझ गए ना आप? नहीं तो मैं आपको यहां पे कैलकुलेट करके ही बता देता हूं, मेथड 1 पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 से 100 तक का तो हमने अभी निकाला ही था, पिछले सवाल में 50-50 आंसर आएगा। माइनस यहां पे निकाल लेते हैं 1 से 50 तक का, तो 50 प्लस 1/2 25 इंटू 51, 25 इंटू 51। अब ये आप 50 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास यहां पे 51 से 100 तक नेचुरल नंबर का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 50 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आएगा, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3775। ठीक है, 3775 यहां पे आंसर आ जाएगा। तो 51 से 100 तक नेचुरल नंबर का जो आंसर है वो है 3775। इसका एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये तो एक ऐसा मेथड है कि ठीक है, आपका इसी फॉर्मूले से काम हो रहा है, आपको कुछ और अलग फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा। यहां पे एक और फॉर्मूला बता देता हूं, कि इस टाइप के जो बीच में से उठा के आपको ज्यादातर देता है, तो आपको वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। चलिए, सवाल आपका सेम है, ये मेथड 1 हो गया था, मेथड 2 की बात करते हैं। M2। ठीक है, अब आप इसमें क्या कीजिए कि जो पहली डिजिट है जहां से पूछ रहा है उसको A मान लीजिए, और जो दूसरी डिजिट है उसको B मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक नया फॉर्मूला यहां पे लिख लीजिए, एडिशन, इन 2 डिजिट का एडिशन मल्टीप्लाई बाय इन 2 डिजिट का डिफरेंस, ठीक है, +1/2। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से लेके इनफैक्ट कहां से भी लेके कहां तक का। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, 51 प्लस 100 ब्रैकेट में 100 माइनस 51 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। तो यहां पे 151 इंटू 49 प्लस 1/2। ठीक है, 151 इंटू 50/2, 25, और सीधा आपके पास ऑप्शन आंसर आ गया 3775। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपके पास 2 टाइप थे सवालों के, और ये 2 मेथड इस सवाल के, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, और अगले टाइप पर मूव करने से पहले मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके, और आपका सवाल है आपका 61 प्लस 62 प्लस 63 से लेके 100 तक का आपको योग बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके A, B, C, D। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है 24, 20, 32, 20, 11, 20 और 35, 70। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगले टाइप में आपके पास इन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर या फिर क्यूब करके आपसे पूछ लेता है। तो पहले मैं आपको क्यूब के बारे में बताता हूं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको अभी 1 सेकंड में रट जाएगा। कैसे, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा।
टाइप 3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। ठीक है, ऐसे लेके आप 7 तक के क्यूब का आपको एडिशन निकालना है। ठीक है, योग आपको निकालना है। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है कि 1 से लेके 7 तक प्राकृत संख्याओं के घन या फिर क्यूब्स का आपको एडिशन बताना है। तो यहां पर अब आप देखिए फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सेम पहले वाला फॉर्मूला n+1/2, जस्ट क्यूब है तो आप यहां पर इसका होल स्क्वायर यहां पर लगा देंगे। ये फॉर्मूला क्यूब के फॉर्मूला लगेगा, यानी कि क्यूब के जो टाइप्स हैं उनमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जस्ट आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, इससे पहले n+1/2 था। अब आपको यहां पे जस्ट इसका होल स्क्वायर करना है क्योंकि हमने यहां पे क्यूब ले आए हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व आपको कैसे करना है, देखिए यहां पे n की जगह लास्ट डिजिट लेंगे आप, ये आपका n है। ठीक है, देन 7+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करा 7 × 8/2, 2 चौक 8। ठीक है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है और 28 का होल स्क्वायर, और 28 का होल स्क्वायर क्या होता है 784। ठीक है, 784 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब के निकाल लेंगे। इसमें भी वेरिएशन कई बार आ जाता है कि भाई आपसे ऐसे पूछ ले कि हाँ भाई 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसका आपको एडिशन बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 से 5 तक का निकालेंगे, देन माइनस आप 1 से लेके 3 तक का निकालेंगे। ठीक है, और जो आपका बचेगा वो 3 से 5 का बचेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहां पे ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, ऐसे यूज करेंगे। ओके, चलिए इस पर बेस आपको एक सवाल देता हूं, और सवाल में आपको यहां पर हम कर देते हैं 6 का क्यूब। 6 का क्यूब ऑप्शन है आपके, ऑप्शन आप लिख लीजिए A B C D। ठीक है, 741, 441, 241 या फिर 341। ठीक है, इनमें से आपको इसको सॉल्व करके इसका सही जवाब बताना। ओके, चलिए चलते हैं अगले पैटर्न पे। ठीक है, अगला पैटर्न क्या है, जाहिर सी बात है नॉर्मल हो गया, क्यूब हो गया, अब स्क्वायर की बात करते हैं। टाइप नंबर 4 और इस श्रृंखला का लास्ट टाइप है, बाकी आप इस तरीके के पैटर्न के हर तरीके के सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 4 में आपसे पूछेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेके इस तरीके से आपसे पूछ लेगा 10 तक स्क्वायर का योग बताइए। 10 तक बताइए भाई, 20 तक बताइए, 30 तक बताइए, 5 तक बताइए, 6 तक बताइए। ये सवाल वाले की श्रद्धा है, वो कहां तक पूछता है, लेकिन आपको बताना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। स्क्वायर के केस में फॉर्मूला आधा सेम है, n+1। अब तक हम बाय 2 यूज ले रहे थे, लेकिन इसमें आपको एक चीज और जोड़ने दी है, तो 2n+1/6। ये स्क्वायर के केस में फॉर्मूला। ओके, स्क्वायर के केस में फॉर्मूला है, तो सिंपल फॉर्मूले हो गए। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। n+1/2, देखिए पहला फॉर्मूला था n+1/2। ठीक है, जो कि सिंपल पैटर्न है। सेकेंड फॉर्मूला था n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल के लिए है, ये क्यूब के लिए है। ठीक है, और ये n+1/6 और मल्टीप्लाई में 2n+1 और हो गया। ठीक है, तो आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, नेचुरल नंबर से रिलेटेड, खत्म काम। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप अब इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपके पास n आपको दे रखा है। ठीक है, n दे रखा है, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। यहां पे पुट कीजिए 10, 10 + 1, 2, 10 + 1। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 10 × 11 × 21, इसको सॉल्व करेंगे 21 आएगा अपॉन 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10। ठीक है, 11 पंजे 55 × 7, और 55 × 7 हम करते हैं, 7 पंजे 35, तो 385 हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सेम चीज जैसे मैंने आपको बताई थी, ट्रिक आपको वही अपनानी है। जैसे सपोज आपसे पूछ लेता है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का आप बताओ, तो आपको क्या करना है 1 से 8 तक स्क्वायर का निकालना है। ठीक है, माइनस 1 से 3 तक का निकालिए, और आपके पास कहां का आ जाएगा 3 से 8 का आ जाएगा। ठीक है,
सेम फॉर्मूले का यूज करके, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो जस्ट आपको ये करना है, एक सवाल और ले लीजिए जो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसका आंसर लिखना है। सवाल है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इस टाइप के सवाल आप और ढूंढिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है, नेचुरल नंबर देखते तो मैं सवाल सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहां से इस तरीके से आपको छोटे छोटे सेगमेंट बता रहा हूं, जिससे आप इजीली सवालों को देखते ही आइडेंटिफाई कर पाए। आपको ये ना सोचना पड़े ये इस चैप्टर से, आप डायरेक्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसको सॉल्व कर ले। आपकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 8 स्क्वायर तक हम आपसे पूछ लेते हैं। एडिशन ऑप्शन है आपके ABCD, ठीक है। ऑप्शन है आपके 304, 204, 404 और 504। ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे अपने आप को इंप्रूव करने में और आप तक बेहतर तरीके से ट्रिक्स और फॉर्मूले पहुंचाने में हेल्प मिले, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ मोड नाम से चैनल है। फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए, और हम मिलते रहेंगे आपसे किसी न किसी ट्रिक को लेके या फिर किसी न किसी फॉर्मूले को लेके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।